Hello all. So this is today's article in the Hindu newspaper. That is the Chola legacy, which includes good governance and not just grand temples. So this article talks about the lessons which we can learn from Cholas or Chola Empire during that, how the administration was at that time and what we can learn from them. So ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको पता होगा कि चोलास का जो आर्किटेक्चर है, दिस इज़ कंसीडर्ड वेरी रिवर्ड. ठीक है, दो जो चोलास आर्किटेक्चर है, दिस इज़ कंसीडर्ड एक्सटेंशन ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर को ही माना जाता है. इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर विद सम वेरिएशंस. ठीक है, चोलास डायनेस्टी जो है उसका टाइम पीरियड जनरली माना जाता है 9th to 13th century common era, and it is often cited as a model of grassroots democracy and decentralized governance. So अब देखो यहाँ पे decentralized governance की बात आ गई. So चोलास का जो decentralized level of governance था, grassroots governance, grassroots system, grassroots democracy, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, विच लेड टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इट प्रोवाइडेड एफिशिएंसी टू द होल सिस्टम. एंड टुडे वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड with 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, we have adopted the model of local self-government. बट आप देखोगे, हमने ये आर्टिकल्स के अमेंडमेंट्स तो हम लेकर आ गए, बट स्टिल इवन टुडे देर आर सर्टेन अर्बन सिटीज़, अर्बन एरियाज़ जहाँ पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल. तो वो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वो डिसेंट्रलाइजेशन लाने की ज़रूरत है, सो दैट द गवर्नेंस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड गवर्नेंस कैन बी 2 स्टेप पे गवर्नेंस को लाया जा सके, रीच में लाया जा सके टू एवरी पीपल, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री. सो ये एक फीचर है जो हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन से सीख सकते हैं. चोला एम्पायर से वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्प्लीमेंट. हमने इसे किया, बट स्टिल देयर आर वेरियस कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन दैट विच वी हैव टू वर्क अपॉन. देन हम जानते हैं चोला का जो वाटर गवर्नेंस सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था. वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड ऑल, तो उसमें दे फॉलो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट. तो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट पे हमें भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दैट प्रूव टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम. दे वर एबल टू डेवलप रिसोर्स एफिशिएंसी, वो कर पाए थे. तो आज के टाइम में इवन रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज डे बाय डे कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन डे बाय डे इज़ राइजिंग. तो यहाँ पे दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और उसी के अंडर हम लेकर आए हैं जल शक्ति मिशन, जो कि कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट पे बेस्ड है. जल शक्ति मिशन, ठीक है. उसके अलावा अटल भूजल मिशन, वो भी इसी पे बेस्ड है. ठीक है, अटल भूजल. देन ऑल्सो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था चोला आर्किटेक्चर के चोलास के टाइम पे, वो भी हमने रेप्लिकेट किया है. तमिलनाडु में आप देखोगे और वेरियस अदर जगहों पे हमने वाटर हार्वेस्टिंग आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है, और वहाँ पे वाटर हार्वेस्ट करके अपनी नीड के टाइम पे हम उसे यूटिलाइज़ कर पाते हैं. तमिलनाडु, तो इवन तमिलनाडु केम अप विद अ लॉ इन 2003 रिगार्डिंग दिस. देन देयर, उसके अलावा लोकल सिस्टम, लोकल नॉलेज का यूज़ वो करते थे. जैसे कि आप देखोगे टैंक्स का यूज़, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, वेल इट इज़ अंडर मिशन काकातिया. तो ये भी हमने इनसे एक तरीके के टीचिंग्स के थ्रू भी आप रिवाइव दीज सिस्टम्स एंड ऑल लोकल सिस्टम्स. उसके अलावा जो चोलास का आर्किटेक्चर था, जो रिवर्ड आर्किटेक्चर माना जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी चोलास का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ स्टिल स्टैंडिंग विदाउट एनी इश्यूज़. तो इतना स्ट्रेंथन्ड जो आर्किटेक्चर है चोलास का, उससे वी कैन लर्न
to change our design system and to learn from this Chola architecture and replicate that in today's infrastructural designs. आपको पता होगा कि चोलास जो थे वो ब्रिक्स की जगह स्टोन्स का यूज़ करते थे अपने आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो वो एक इनका फीचर है। उसके अलावा भी कई तरह की डिज़ाइंस, जैसे कि विमान बनाने में वो इस तरीके का कुछ बनाते थे जिससे कि और ज़्यादा स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड होती थी, ठीक है। और तो आज के टाइम पे ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी न्यूज़ मतलब काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि कोलैप्स हो गया है। डे बाय डे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोलैप्स होता रहता है। तो वहाँ हमें अपना बिल्डिंग सिस्टम, डिज़ाइन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन लर्न रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग फ्रॉम चोलास एज वेल। उनके जो वेल प्लान सिटीज़ थे, जैसे कि थंजावुर, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था एंड टैंक सिस्टम को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। तो उन सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं इन आर स्मार्ट सिटी डिज़ाइंस में, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके अंडर वी कैन यूज़ दैट एंड इंटीग्रेट दैट ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड। सो अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग भी देयर इज़ यूसेज फॉर दैट। इसके अलावा जो टेम्पल्स होते थे जो एंशिएंट मिडिवल टाइम में टेम्पल्स, वहाँ पे अब देखो साउथ इंडिया में आपका टैंक एक फ़ीचर होता है वाटर टैंक्स का, ठीक है। तो जब हम साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं और वेदर आप चोलास में भी देखोगे तो वाटर टैंक एक स्पेसिफिक फीचर के फॉर्म में मेंशन किया जाता है। तो उस वाटर टैंक्स का यूज़ और टू से ये टेम्पल्स को ही आज सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में यूटिलाइज़ किया जाता था। किस तरीके से ये जो टैंक्स हैं इनके पानी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो फॉर इरीगेशन। तो यहीं से हम आज भी इस तरीके का कुछ सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं जहाँ पे टैंक्स जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में, टेम्पल्स जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में रोल प्ले करें थ्रू दीज टैंक्स एंड अदर फॉर्म्स। तो यहाँ पे इसको इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, तो आज भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। थ्रू टेम्पल टैंक्स का रिवाइवल किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रेलेवेंस ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी इस आर्टिकल में ओवरऑल इसी के रिगार्डिंग बात की गई है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर मेन्स। These pointers can be used if you have not written them, and you can think on the similar lines for other dynasties as well, some teachings from that dynasty and all. So this is it for today's article. If you liked my video, then just like and subscribe it for more videos like this. Thank you so much.